बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ सदीक साजिद हाजिर है। आज व्यूवर्स एक बड़ा फ़ैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को साना APS का जो केस है उसमें बुलाया और हंगामी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को आना पड़ा। 9:30 बजे उन्होंने अहकामात जारी किए और 11:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, क्योंकि अटारनी जनरल को जो अहकामात दिए गए थे कि वज़ीर-ए-आज़म से इनके अहकामात पर जो गुज़श्ता समात के मौका पर कि साने APS के मुतासिरीन के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए हैं, उस पर अटारनी जनरल आज जब अदालत को मुतमिन ना कर सके सुबह, तो फिर हंगामी बुनियादों पर ज़ाती हैसियत में वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया गया, जो कि फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की ज़ेर समात हकीकी ज़ेर सदारत जो बेंच था उसमें वो पेश हुए और उनके जो फिर सवालात थे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के, उनके रोस्ट्रम पर आकर जवाब भी दिए। उनसे पूछा गया कि साना APS में रियासत ने बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब ये वाक़या हुआ तो 126 दिन का धरना ख़त्म करके फौरी पेशावर पहुँचा। मैं उस वक़्त हुकूमत में नहीं था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस मामले को छोड़ें, अब तो आप इक़्तिदार में हैं, मुजरमों को कटहरे में लाने के लिए आपने क्या इक़दाम उठाए? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप तो उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो इस वाक़या में मुलव्वस हैं। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आपने अगर मुझे बुलाया है तो फिर मुझे बात करने का मौका दें, मैं एक एक करके वजाहत करता हूँ। इखलाकी ज़िम्मेदारी पर कैसे किसी के खिलाफ FIR दर्ज कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी मुजरमों का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका। आप बताएं ज़िम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। आईने पाकिस्तान में अवाम की हिफाजत रियासत की ज़िम्मेदारी है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक कोई ख़ास इक़दाम हुकूमत की जानब से नहीं उठाए गए। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 लोग शहीद हुए। मैंने उस वक़्त कहा था यह अमेरिका की जंग है, हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। हमें पता ही नहीं था दोस्त कौन है और कौन दुश्मन। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इसलिए जीते हैं कि कौम पीछे खड़ी थी, और मैंने उस वक़्त भी कहा था कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए और फ़ौज पाकिस्तान के साथ हमारी कौम खड़ी थी। जब ये सानिया हुआ तो उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत थी। ये बहुत दर्दनाक सानिया था। सानिया की रात हमने पार्टी का इजलास भी बुलाया था। इस पर जस्टिस काजी अमीन बोले कि माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने क्या कहा था और क्या सोचा था, इससे गर्ज नहीं, ये बताएं अब तक किसको पकड़ा गया है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक तो हमें कोई खुसूसी इक़दाम नज़र नहीं आते, इंटेलिजेंस का फुकदान नज़र आता है। हुकूमत ने कोई अहम इक़दाम उठाए हैं तो अदालत को बताया जाए। आईने पाकिस्तान हर पाकिस्तानी के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ देता है। इससे पहले जो चीफ जस्टिस है उन्होंने फिर आईने पाकिस्तान की किताब भी उठाई और कहा कि इमरान खान साहब ये पाकिस्तान का आइन है और हमें इसके मुताबिक चलना है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुलजार अहमद की सुनवाई में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत हुई तो दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती हुक्म पढ़ा है? अटारनी जनरल ने बताया वज़ीर-ए-आज़म को अदालती हुक्म नहीं भेजा था, वज़ीर-ए-आज़म को अदालती हुक्म से अब आगाह करूँगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अटारनी जनरल साहब ये संजीदगी का आलम है, वज़ीर-ए-आज़म को बुलाएं, इनसे खुद बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने उस वक़्त रिमार्क्स दिए, सबसे नाजुक और आसान हदफ स्कूल के बच्चे थे, मुमकिन नहीं दहशत गर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। जबकि चीफ जस्टिस का कहना था कि बच्चों को ऐसे मरने नहीं दे सकते। दौरान समाअत अदालत में TTP से मुज़ाकरात का भी तज़किरा हुआ। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि इतलात हैं रियासत किसी ग्रोह से मुज़ाकरात कर रही है कि असल मुल्ज़मान तक पहुँचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी, ऊपर वाले तनख्वाहें और मरात लेकर चलते बने। जिस पर वकील वालिदैन अमानुल्लाह कंदरानी का कहना था कि हुकूमत TLP से मुज़ाकरात कर रही है, कसास हक वालिदैन का है, रियासत का नहीं, रियासत समझौता नहीं कर सकते। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया गया और वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर फिर अदालत में पेश हुए और उनके रूबरू फिर सवालात के जवाब भी दिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।